Hi everyone, welcome back to Decide Design Sketching Academy. This is your friend host Mentor Manas and I am here with an amazing resource that I created for Midnight Design course के students के लिए एक रूटीन जो मैंने बनाया था उनके लिए. Now I am thinking कि why not to make it open for everyone, सबके लिए accessible मैंने कर दिया है. आखिर इस रूटीन में क्या है, क्या क्या चीजें मैंने रखा हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद. बट बिफोर दैट, हाउ टू एविल दैट रूटीन, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. सो इफ यू वांट दिस रूटीन एंड इफ यू आर प्लानिंग कि तुम्हें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप को प्रिपेयर करना है, so in that case what you have to do, you have to go to the comment section. कमेंट में मेरा कमेंट में पिन करके रखूंगा जहां पे मेरा नाम नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर. सो यू कैन रीच आउट टू मी इन माय व्हाट्सएप and you can ask if you want this email id and you will be providing me the email, your email id, and then what I will do, I will connect your email id with this excel sheet. So that's the entire process of getting this excel sheet. and ये excel sheet बनाए ही इसीलिए है ताकि अगर तुम अपने आप को structured नहीं रख सकते हो, this can become like a structured routine for you. You can customize this excel sheet for by like according to yourself and हर दिन कुछ अलग अलग रख सकते हो तुम्हारे हिसाब से. That's how I've designed this entire excel sheet. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल शीट में आके क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, राइट. चलो लेट्स टेक ए लुक. सो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस है. ऊपर वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पर एक एग्जाम ट्रैक का सेक्शन है, बकेट का सेक्शन है, योर प्रोग्रेस वाला सेक्शन है, योर ट्रैक वाला सेक्शन है. अभी कम टू दिस डेली फिक्स टाइम के ऊपर कि आखिर ये है क्या. बट बिफोर दैट हम थोड़ा एग्जाम ट्रैक के ऊपर समझते हैं कि आखिर क्या है इसमें. सो इफ आई स्क्रॉल डाउन एंड तुम भी अगर देखोगे तो नीचे में यहाँ पर 21 दिसंबर में एनआईडी है एंड 18 जनवरी में CDUC है. सो वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रैक योर टाइमिंग्स और डेज कि आके तुम लोग के पास कितना दिन रह गया है एग्जाम के लिए. 3 दिन मैंने बफर छोड़ दिया है क्योंकि ट्रेवलिंग के लिए टाइम जा सकता है या फिर तुम लोग खुद के लिए भी टाइम ले सकते हो कि 1-2 दिन रेस्ट लूंगा फिर एग्जाम दूंगा. सो 3 दिन बफर छोड़ के कितना टाइम है उसको मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ताकि तुम्हें ट्रैक रहे कि अच्छा इतना दिन बाकी है. से सपोज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ 26 अक्टूबर, ये वीडियो 26 अक्टूबर अपलोड होगा. सो फ्रॉम दैट डे तुम देख सकते हो कि 27 अगर मैं काउंट करूंगा तो यू आर लेफ्ट विथ 52 days फॉर NID and 80 days for CDUC. So that's how you can keep a track of your exam कि आखिर कब एग्जाम है और कितना दिन तुम्हारे हाथ में है. This is the that section. ठीक है, ये वाला वो सेक्शन है. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं बकेट वाला सेक्शन. बट बिफोर बकेट तुम्हें ये समझना होगा कि डेली फिक्स टाइमिंग है क्या. सो डेली फिक्स टाइमिंग समथिंग लाइक कि तुम अपने लिए खुद का टाइमिंग सेट करोगे. से फॉर एग्जाम्पल मैं 8 बजे उठता हूँ एंड 9 बजे से 12 बजे तक मैंने बोला कि मैं पार्ट बी ही करूंगा, दैट इज फिक्स फॉर मी. फिर उसके बाद मैं रात को पार्ट बी करूंगा अगेन 7 to 8. फिर उसके बाद मे बी मेरा कोचिंग हो सकता है, मे बी मेरा क्लासेस हो सकता है, फिर मैं बाकी चीजें करूंगा तो उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा. सो दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड. यहाँ पे तुम फिक्स कर सकते हो कि मेरा ये टाइमिंग है. नाउ सिंस दिस एक्सेल शीट विल बी अवेलेबल फॉर यू एंड तुम लोग उसको कस्टमाइज तुम अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर लो. बट दिस सेक्शन इज वेयर यू आर सेटिंग योर टाइमिंग कि मैं इतना टाइम से इतना टाइम तक करूंगा. दिन का मैं कितना टाइमिंग यूज करूंगा 7 to 9 hours एंड पार्ट बी में मैं कितना दूंगा, पार्ट ए में कितना दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम मेरा कितना रहेगा जो मैं अगर टाइम मिला तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर वीकेंड होगा तो वीकेंड में कुछ चेंजेस होंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ. सो दिस इज अबाउट दैट सेक्शन, राइट. नाउ लेट्स जंप टू बकेट. सो बकेट इज नथिंग बट होते हैं ना गमले जो हम सुबह पानी भरते हैं फिर उसके बाद रात तक यूज किया है या नहीं वो चेक करते हैं. सो दिस लाइक ए बकेट सिस्टम. तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 5 बकेट है विच आई हैव गिवन. बट इसके अलावा अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन एड योर ओन बकेट कि चलो मैं और एक बकेट डाल देता हूँ, ठीक है. बट एज ऑफ नाउ 5 बकेट इज मोर देन एनफ अगर तुम अच्छे से उसको यूज करते हो तो, ठीक है. अभी इन बकेट्स में क्या है, हर दिन अलग अलग चीजें तुम डालोगे. तुम वीकली भी सेट कर सकते हो अपने लिए या फिर मंथली भी सेट कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ सैंपल दैट आई हैव क्रिएटेड ताकि तुम लोग जान पाओ कि क्या है. एंड मिडनाइट डिजाइन कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था, उनके लिए मैं खुद बना करके दे रहा हूँ. नाउ सिंस दिस इज लाइक ए फ्री फॉर एवरीवन तो तुम लोग को ये एक्सेल शीट में मिल जाएगा एंड तुम लोग को अपना बकेट अपनी चीजों को खुद से बना करके सेट करके रखना है कि चलो मैं एग्जाम तक सेट कर लेता हूँ. से सपोज मैंने इन सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया एंड मैंने बोला कि चलो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर मैं पूरे आने वाले दिनों के लिए मैंने सेट कर लिया कि मुझे क्या क्या करना है. अब ये सेटिंग तुम्हें खुद से करना होगा इफ यू आर गेटिंग दिस, इफ यू गेट दिस एक्सेल शीट, ठीक है. कैसे सेट करना है, सपोज तुम बोल सकते हो कि मैं डेली सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं डेली स्टार्ट ही मैं फंडामेंटल से करूंगा, नहीं तो मैं बोलूँगा कि मैं डेली
एटलीस्ट वार्म अप से करूंगा. सो देयर इज ऑल्सो समथिंग लाइक वार्म अप होगा कहीं पे, लेट मी चेक. हाँ, वार्म अप, ठीक है. मैं वार्म अप एंड फंडामेंटल से डेली स्टार्ट करूंगा. सो मेरा पहला बकेट जाएगा वार्म अप एंड फंडामेंटल. तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं मंडे को वार्म अप करूंगा, ट्यूसडे को मैं फंडामेंटल करूंगा. मंडे को मेरा काम रहेगा कि मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा कि नहीं मैं कैरेक्टर नहीं करूंगा, मैं कंपोजिशन करूंगा. फिर उसके बाद तुम बोल सकते हो कि नहीं आई वांट सम टाइम टू बी डिवोटेड फॉर PYQs, तो तुम PYQs भी सेट कर सकते हो अपने लिए. सो दैट्स हाउ आई हैव डिजाइन दिस एक्सेल शीट. तुम्हारे लिए खुद तुम सेट कर सकते हो कि तुम्हें क्या चीजें करना है हर दिन. मतलब इट्स लाइक ए प्लानिंग. एंड ये चीज वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, तुम्हारा कॉल है, ठीक है. इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, whatever suits you the best. For the midnight course design students, I am taking forward like weekly wise. मैं उनका चेक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वो लोग कर रहे हैं. So that's how I have a plan for them. For you people who will be availing this for free, तुम लोग को अपने हिसाब से खुद से सेट करना होगा. So this is the bucket वाला चीज. फिर उसके बाद आता है डेली योर प्रोग्रेस. योर प्रोग्रेस में क्या है कि से सपोज तुमने बोल दिया था कि मैं वार्म अप करूंगा, ह्यूमन करूंगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, फिर पार्ट 1 का PYQs वगैरह करूंगा. सो दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. एंड तुमने क्या किया, तुमसे प्रोडक्ट नहीं हो पाया एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया. यू हैव कंप्लीटेड वार्म अप एंड ह्यूमन. सो यू कैन से कि लाइक मेरा 5 सेक्शंस में से आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 3. तो तुम अपना ट्रैकिंग रख सकते हो कि हर दिन तुम कितना काम कर रहे हो. सो दैट्स द ट्रैकिंग थिंग दैट यू कैन सेट फॉर योरसेल्फ, ताकि तुम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ एंड नोट कर पाओ. नोट में क्या होगा कि जो तुमने नहीं किया उसको नोट करो, जो तुमने कर लिया उसको भी कर सकते हो. व्हाटएवर, नोट इज लाइक एन एक्स्ट्रा नोट दैट आई एम प्रोवाइडिंग, कि तुम लोग अपने हिसाब से नोट रखते जाओ कि इतना करना है, उतना करना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो ये हो गया नेक्स्ट सेक्शन विच इज द प्रोग्रेस वाला सेक्शन, कि तुम कैसा प्रोग्रेस कर रहे हो. फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज योर टारगेट. एंड योर टारगेट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ दिस बकेट सिस्टम. ये बकेट जो है उसके साथ, जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन मुझे करना है, लेकिन कितना करना है, मुझे कितना ह्यूमन बनाने हैं, उसका तो मैंने कहीं पर दिखा ही नहीं है, राइट. सो दिस इज वेयर योर टारगेट इज समथिंग विल बी हेल्पफुल. जैसे मान के चलो मैंने बोला कि मैं जब भी ह्यूमन करूंगा मिनिमम डेली का मिनिमम मैं 3 ह्यूमन बनाऊंगा, एंड अगर टाइम बचा तो मैं 5 ह्यूमन बनाने के लिए ट्राई करूंगा, मैक्सिमम लिमिट. सो वंस यू हैव सेट दिस मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, तुम उनको जितना हो सकता है डेली फॉलो करने के लिए ट्राई करोगे. जैसे से सपोज आई विल ट्राई टू मेक एन एग्जांपल. अगर ये रूटीन तुम लोग को मिल रहा है 26, क्योंकि वीडियो में 26 को अपलोड करूंगा, 27 को तुम्हें ये रूटीन मिल गया एंड तुम्हें लगा कि चलो मैं 27 से स्टार्ट करता हूँ. सो यू हैव सेट योरसेल्फ कि मैं पहले फंडामेंटल करूंगा, फिर उसके बाद मैं ह्यूमंस करूंगा, फिर उसके बाद तुम बोलोगे कि नहीं मेरे को कंपोजिशन भी करना है, सिंस मैं ह्यूमन कर रहा हूँ मैं एक कंपोजिशन भी बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पार्ट बी फॉलो करूंगा, ठीक है. फिर तुम्हें देखना है कि अच्छा मैंने ह्यूमन के लिए कितना सेट करके रखा हुआ है, एटलीस्ट मिनिमम 3 ह्यूमन एंड मैक्सिमम 5 ह्यूमंस. सो दैट इज समथिंग व्हाट आई हैव सेट फॉर माय सेल्फ, करेक्ट. सो तुम क्या करोगे, जब तुम 27 को उठोगे, पहले देखा कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल कितना करना है, 15 से 20 मिनट मुझे फंडामेंटल करना है. सो यू विल वॉक फॉर 15 to 20 मिनट्स. फिर उसके बाद तुम देखोगे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में तुमने क्या सेट करके रखा हुआ था कि 3 ह्यूमंस एंड 5 ह्यूमंस मैक्सिमम बनाओगे, तो तुम उस हिसाब से काम करोगे. फिर उसके बाद कंपोजिशन तुम देखोगे, कंपोजिशन के लिए अच्छा तुमने बोला कि 1 कंपोजिशन एंड 2 कंपोजिशन मैक्सिमम बनाओगे, तो 2 कंपोजिशन हो गया. फिर पार्ट बी के लिए तुमने क्या सेट किया है, 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद पार्ट है. सो दैट्स हाउ दिस एंटायर रूटीन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड उसी तरीके से मैंने बनाया ताकि तुम अपने आप को ट्रैक में काम करवा पाओ. नहीं तो क्या होता है ना कि वी गेट लॉस्ट, एंड सिंस वी डोंट हैव रूटीन हम वेग चलने लग जाता है. And this routine kind of help you to not go into wrong direction, but with a proper structure and अपने हिसाब से schedule कर सकते हो. And if you want this routine, you know कि क्या करना है. मैंने already explain किया है कि क्या करना है. Do reach out to me, and if you want, I will try my best कि अगर तुम्हें इसको customize करना है तो definitely I will try कि अगर किसी तरीके से मैं तुम लोग के लिए कस्टमाइज करवा सकता हूँ, लाइक मी गेटिंग इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग दिस रूटीन, तो वो भी मैं करने के लिए ट्राई करूंगा, राइट. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. यहाँ पर एक चीज डाउट हो सकता है कि आखिर में क्या एक्सरसाइज करूँ, उसके लिए मैं कमिंग वीडियोस बनाऊंगा, प्लस क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स में आता है, क्या क्या चीजें पूछा जाता है पार्ट ए में, पार्ट बी में, उनके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अच्छा क्या क्या चीजें आता है. एंड दोज वीडियोस विल बी
काइंड ऑफ कनेक्टेड विद दिस वन, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर तुम्हें काम करना है। एंड फॉर एक्सरसाइजेस एंड क्या एक्टिविटी करना है उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, फ्री रिसोर्सेज। अगर नहीं मिलता है, यू हैव टू रीच आउट टू मी एंड आई विल शेयर फ्रॉम माई एंड एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड कि तुम लोग उन एक्सरसाइज को यूज करो। दिस इज लाइक ए जेनरिक एक्सरसाइज, नॉट कस्टम्स एक्सरसाइज, बट हाँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? So yeah, that's it for this video. I hope this Excel sheet will be helpful and it will give some contribution to your preparation. See you in the next video. Till then, do sketching, do preparation and PYQs करो बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है, right? So bye.